असला बरूद किन्ना असला ते किन्ना बरूद ये मुझे खुद नहीं मालूम। पहले एक स्यापा कम पे हुआ ऐसी कि एक और स्यापा। अफगानिस्तान ने हमारी बजाई हुई है, उधर इज़राइल और अमेरिका ने ईरान की बजाई हुई है। चारों तरफ यार बू भां बू भां बू भां। किन्ना करोगे यार, किन्ना करोगे तुसी मैनू दसो। देखें, हर बात का, हर मसले का जो हल है, हर मसले का जो क्या बोलते हैं मसला ठीक किया जा सकता है, वो केवल दूसरे के घर पे बम फेंक के, मिसाइलें फेंक के, ड्रोन फेंक के, इससे नहीं होता है। पहली बात तो ये कि मैं अपनी कौम को बोलना चाहूँगा, घबराना नहीं है। घबराए नहीं आप, क्योंकि घबराने में काम और उल्टे हो जाते हैं। मैं आपको बताने लगा हूँ कि मैं चाहता था मैं भी इंडिया के ऊपर चढ़ाई कर सकता था, लेकिन मुझे पता अपनी औकात में रह ले। इस तरीके से ना अंदर से आवाज़ आती थी, अपनी औकात में रहें, अपनी औकात में रहें। पर जब लोग अपनी औकातों में नहीं रहते हैं, ये मुनीर हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, इन जैसे कंजर दे सूअर दे पिल्ले जब नहीं रहते ना, तो वो अमेरिका वाला उधर से चाबी भरता, इधर से दिक 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 बंदर की तरह उछलना शुरू कर देते हैं। और वही हुआ है जी। आप देखें, इन्होंने उड़ते तीरों को अपने अंदर वाड़ लेता है, और वो तीर अब अंदर जाके फट रहे हैं मिसाइल बन के। भिखारियों पे जब कुछ होता नहीं है ना, तो वो कहते हैं कि इधर से भी कुछ भी आ जाए, उधर से भी कुछ भी आ जाए। हम एटॉमी पावर हैं, एटॉमी पावर, घंटा एटॉमी पावर। एक आध बम गलत जगह गिर गया ना, अंदर ही ज़ाया हो जाना। एटम बम भी तो तुसी भी एटॉमी पावर। उधर उन्होंने देखो गोरे पालू नू, वो ट्रंप। मेरे को ही नहीं लगता, ये पूरे कौम को लगता है, ये पूरे मुल्क को लगता है, पूरे जिसे कहना चाहिए यूनिवर्स को लगता है कि जब से ये ट्रंप आया है ना, तब से हर जगह भूपाई हो रही है। लोग बातें कम कर रहे हैं, ड्रोन ज़्यादा फेंक रहे हैं यार। अच्छा, तूने मेरे को कुछ कहा ले ड्रोन, तूने मुझे कुछ बोला ले बम, तूने मुझे कुछ बोला ले मिसाइल। क्या है यार, व्हाट इज़ दिस, आप बताएं मुझे। हालांकि मेरी आईसाइट वीक हो गई है, 85% काम नहीं कर रही है, 15% ही काम कर रही है, लेकिन मेरा विजन बहुत बड़ा था पहले भी आज भी। और मैं उस विजन से देख पाता हूँ कि भाई ये जो ट्रम्प बहू है ना, ये सबको बर्बाद करके मानेगा। या तो इसने सबके ऊपर लगान लगाना है, वो की कहते हैं उन्होंने टैरिफ, या फिर इस बंदे ने ना सबको भू भां करके धुआं धुआं कर देना। एक बात बताएं, इसने ईरान के ऊपर क्यों चढ़ाई की? क्योंकि इसको खतरा था कि इसकी जो एटॉमिक पावर है हमारे ऊपर ना मार दे, कहीं यूज़ ना कर दे। डर के मारे फटी पड़ी थी, और इस वजह से इसने सबकी फाड़ी है। और अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान को चाबी भर दी इसने। इनडायरेक्टली चाबी तो इसी की होती है। क्या कर सकते हैं? क्या कुछ नहीं सकते इस आदमी को। अपने बंदे इसने फैलाए हुए हैं, सबसे पावरफुल यूनिवर्स का आदमी है। बट ठीक है, मैं तो अल्लाह ताला से सिर्फ ये दुआ करता हूँ कि दो लोगों को बचाए। पहला मैं, और दूजा भी मैं। देखें, जब तक हम बचेंगे नहीं, दूजा मतलब साडा मुल्क पाकिस्तान, जब तक हम बचेंगे नहीं तब तक हम दुआ कैसे करेंगे? और जब तक दुआ नहीं करेंगे तब तक ये मसले हल नहीं होने हैं। इन मसलों के अंदर लगाम लगनी चाहिए, मैं बताऊं आपको। और वो तभी लग सकती है जब ये जो बंदे हैं ढंग से बात करें। बात करनी तो आती नहीं है, पता नहीं बमों पे बैठे हैं, गोले बम ले करके बैठे, करते क्या है? इतना असला बारूद लाते कहाँ से, मैं समझ में नहीं आता। खाने को इन पे कुछ होता नहीं है पाकिस्तानियों पे, और बनाने को बहुत चीज़ें हैं। अब तो इनका खुद का बना हुआ है। देखा ना आपने, वर्ल्ड कप से भी पार हो गए। हर जगह से बाहर ही होना है इन्होंने, क्योंकि इनकी ना बेसिक चीज़ जो है ना वो ठीक नहीं है। सबको मार के ऊपर आना चाहते हैं, सबको इकट्ठा करके इंडिया की तरह नहीं रह सकते। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, सल्यूट टू इंडिया, क्योंकि उन्होंने सबको साथ में लेते हुए अपने आप को ऊपर उठाया है। हमारी तरह नहीं कि इसको मार दिया तो हम ऊपर हो गए। ना हम उसको मार ही पाए, ना हम ही ऊपर हो पाए। बहरहाल मुझे नहीं लग रहा सूरत हाल अभी सुलझने में होगा, पर ठीक है, जैसे हालात हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू प्रे फॉर एवरीवन के सब सही से रहे। अल्लाह
क्योंकि मुझे पता है कि जब अंदर चीजें जाती हैं तो कितनी दर्द होती है, हर तरफ से लगी हुई है, बजी हुई है। अल्लाह माफ करे। आपको क्या लगता है मैं ऐसे झुक के हमेशा बैठता ही नहीं जा रहा। अल्लाह हाफिज। नो सईद, नो इमरान, नो पाकिस्तान, सिर्फ जय श्री राम।